प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज हम आप लोग को कुछ विज्ञान के मापक यंत्रों के बारे में बताएंगे कि किस यंत्र के द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है। जैसे समुद्र की गहराई मापना हो तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, दूध की शुद्धता मापना हो तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, अत्यधिक तापित वस्तुओं का ताप मापना हो तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार झूठ का पता लगाना हो तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। इन्हीं तमाम यंत्रों के बारे में हम लेकर आए हैं और आज का वीडियो इन यंत्रों के ही बारे में विशेषकर होगा। आइए एक बात, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसके अंदर आ जाए बुराई हर वो इंसान बुरा है। तो आइए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान के कुछ मापक यंत्र और उनका उपयोग जैसे यहाँ पे मापक यंत्र का नाम होगा, मापक यंत्र का नाम, और एक बॉक्स हम बना रहे हैं, इसमें लिखेंगे उपयोग कि उनका यूज कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, किस काम के लिए किस यंत्र को बनाया गया है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होगा मापक यंत्र, उसको हम लोग कहेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे ओडोमीटर, ओडोमीटर नामक यंत्र के द्वारा हम लोग गाड़ियों में तय की गई दूरी को मापने के लिए, गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने में किसका प्रयोग करता है, ओडोमीटर का। इसी प्रकार कोई आपसे पूछे कि स्पीडोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, स्पीडोमीटर, तो आप बताएंगे स्पीडोमीटर के द्वारा गाड़ियों की तात्क्षणिक चाल मापने में, तात्क्षणिक चाल मापन के लिए हम लोग ओडोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एक और मापक यंत्र है जिसका नाम है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर के द्वारा आप क्या मापते हैं, तो अल्टीमीटर के द्वारा हम लोग ऊंचाई को मापते हैं, यानी इस यंत्र का प्रयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। उसी प्रकार जो आपका अगला यंत्र है बैरोमीटर। अगर कोई ये पूछे कि बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे वायुमंडलीय दाब मापने में, तो वायुमंडलीय दाब मापने में हम लोग बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग कहाँ करता है, तो इसका प्रयोग हम लोग विद्युत धारा मापने में एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करता है। फिर इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे वोल्टमीटर नामक यंत्र का क्या उपयोग है, तो इसके द्वारा दो बिंदुओं का विभवांतर मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या हम लोग मापते हैं, इस यंत्र के द्वारा, तो इस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है।
कि भूकंप की झटका जो है वो कितना तेजी के साथ है, इसकी मापन सुस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि अभी हमने कितने मापक यंत्रों के बारे में पढ़ा, एक है ऑडियोमीटर जिसके द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, एक ओडोमीटर है जिसके द्वारा गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी कि हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर ली है, इसको मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर, सामान्यतः आपके बाइक में लगा होता है, टेम्पो में लगा होता है, अन्य वाहनों में लगा होता है। स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीड क्या है प्रत्येक क्षण मापने के लिए, इसके लिए हम लोग गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगाते हैं, अर्थात गाड़ियों की तात्क्षणिक चाल मापने में। अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने में, हम लोग किसी पेड़ की ऊंचाई मापना है, वहां तक ना पहुंचकर हम लोग उस पेड़ की ऊंचाई या उस बिल्डिंग की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई अल्टीमीटर नामक यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। फिर बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब मापन में, फिर एमीटर है इसके द्वारा विद्युत धारा मापने में, फिर वोल्ट मीटर है इसके द्वारा विभवांतर मापने में, और ये है आपका सुस्मोग्राफ, इसके द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि लक्स मीटर, लक्स मीटर के द्वारा क्या करता है, लक्स मीटर, लक्स मीटर, तो लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की गति मापने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, लक्स मीटर, कि भाई प्रकाश आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी चाल हम लोग लक्स मीटर नामक यंत्र के द्वारा माप कर बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई एडोमीटर, एडोमीटर नामक यंत्र किसके प्रयोग के लिए किया जाता है, तो एडोमीटर यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में हम लोग एडोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर उसी प्रकार कोई पूछ दे आपसे समुद्र की गहराई एडोमीटर, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की गति मापने में, अगर आपसे कोई पूछ दे एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है, तो इसका उपयोग हम लोग वायु की गति मापने में करते हैं कि हवा जो बह रही है इसकी स्पीड क्या है, तो एयर की स्पीड मापने के लिए एनीमोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एक अन्य यंत्र जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग जल की अपेक्षिक घनत्व मापने में, जल की, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, जल की अपेक्षिक घनत्व मापने में हम लोग हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक इसी से मिलता जुलता और यंत्र है जिसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर भाई क्या है, तो भाई वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसकी नमी मापने के लिए, वायुमंडल की आर्द्रता या वायुमंडल की नमी मापने के लिए, वायुमंडल की आर्द्रता या नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है, हाइग्रोमीटर। ये कितने यंत्र हो गए, एक भाई ऑडियोमीटर है, ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, एमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका वोल्ट मीटर है, सुस्मोग्राफ है, लक्स मीटर है, एडोमीटर है, एनीमोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये, इतना आप तब तक कॉपी करें, उसके बाद पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अभी हम लोग जहां तक देखे थे उसके बाद अन्य यंत्र होंगे आपके। एक यंत्र है जिसका नाम है टेकोमीटर। इस मापक यंत्र का प्रयोग हम लोग वायुयान की गति मापने में करते हैं। टेकोमीटर के द्वारा हम लोग वायुयान की गति मापने में, उसके बाद एक अन्य यंत्र है जिसका नाम है वेंचुरी
मीटर। वेंचुरी मीटर का उपयोग हम लोग द्रवों के प्रवाह की गति मापने में करते हैं। उसके बाद एक और यंत्र है, बड़ा बढ़िया यंत्र है, लैक्टोमीटर। इसके द्वारा हम लोग दूध में मिलावट की पता लगाते हैं कि जो हमारा दूध है उसमें पानी तो नहीं मिला हुआ है ना। लैक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता मापने में। उसके बाद एक यंत्र है स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा हम लोग हृदय की धड़कन मापने में प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन मापने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम लोग हृदय की धड़कन मापने में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और आता है मापक यंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीग्राफ। इसका प्रयोग हम लोग झूठ का पता लगाने में। देखिए साइंस कितना आगे बढ़ चुका है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या सत्य बोलता है, इस बात का भी पता हम लोग पॉलीग्राफ नामक यंत्र के द्वारा पता लगा लेते हैं। झूठ का पता लगाने में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो पॉलीग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह एक और मापक यंत्र है जिसका नाम है पाइरोमीटर। इस यंत्र के द्वारा हम लोग तापित वस्तुओं का ताप या अर्थात जैसे आपको पता होना चाहिए, थर्मामीटर के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन कम टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अगर कोई बहुत ऐसी कोई वस्तु है जिसका टेम्परेचर हाई है, हॉटेड है, बहुत ज्यादा तापित है, तो उसके ताप को मापने के लिए पाइरोमीटर यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अत्यधिक ताप मापन में पाइरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वेंचुरी मीटर के द्वारा द्रवों का प्रवाह, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन, पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाने में, पाइरोमीटर के द्वारा अत्यधिक ताप मापने में। उसी प्रकार एक और यंत्र है जिसका नाम है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गैसों का दाब मापने में। जैसे आप कहेंगे सर अभी आपने बताया है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को। हाँ, हमने बताया है कि जो बैरोमीटर नामक यंत्र है उसके द्वारा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब को। लेकिन ओनली किसी गैस का प्रेशर को मेजर करना हो तो उस कंडीशन में बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग न करके मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। और यह मैनोमीटर नामक यंत्र वही है जिसके द्वारा किसी सिंगल गैस का प्रेशर मेजर करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। हमको उम्मीद है कि आपको हमने 15 या 20 मापक यंत्रों के बारे में बताया कि इन यंत्रों के द्वारा इन चीजों का मापन किया जाता है। अक्सर बच्चे को टीचर लोग पढ़ाते हैं, बीच में इसका प्रयोग कर लेते हैं और बच्चा नहीं जानता है, चाहे क्लास में सर लोग पूछ लेते हैं कि बताइए कि हमें झूठ का पता लगाना है, किस यंत्र के द्वारा नापा जाएगा, हमें अत्यधिक ताप को मापना है, किस यंत्र के द्वारा मापा जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बता दें, तो इसलिए हमने काफी इंस्ट्रूमेंट को संग्रह करके बताया है। इसी प्रकार एक आता है कैरेटोमीटर, जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं। स्वर्ण की शुद्धता, हाँ, यह भी यंत्र हम लोगों के काम के लिए है, शुद्धता मापने में। जैसे सोना है, ओरिजिनली वो सही सोना है या उसमें किसी अन्य पदार्थों या मेटल्स का मिलावट की गई है, इसके भी पता लगाने के लिए देखिए मेरे पास साइंस के पास हम लोग सहारा ले सकते हैं, साइंस की मदद से बता सकते हैं कि कैरेटोमीटर के द्वारा उस सोने की शुद्धता की जांच हो जाएगी कि वह सोना प्योरली सोना है, अर्थात
कि सोना नहीं है। इसकी पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक और यंत्र है जिसका नाम है ऑक्सीमैनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर। इसके द्वारा पौधों की वृद्धि मापने में हम लोग प्रयोग करते हैं ऑक्सीमैनोमीटर नामक यंत्र को। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो आप अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अन्य क्लास में जैसे 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के पास भी शेयर करें, जिसके द्वारा उनको भी ये पता हो सके कि विज्ञान में इस तरह के इतने सारे इंस्ट्रूमेंटों का डिस्कवरी हो चुकी है जिनका उपयोग हम लोग यहाँ करते हैं। दिक्कत ये होती है कि बच्चों को अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहीं ना कहीं सुना है तो उसका यूज क्या है इसके बारे में पता नहीं है। अगर कोई बच्चा एक आध दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानता है और उसका उपयोग जानता है, तो जो हमने आज आपको इतना सारा कलेक्शन किया उसके बारे में नहीं जान पाता है। तो इसके लिए मैंने काफी मेहनत करके आपको एक वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें कि मेरा हौसला अफजाई रहे, और इसी तरह के हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहे जिसके द्वारा आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें।